2023 के जाते जाते हम एक ऐसा एपिसोड बनाना चाह रहे थे जो कि आज तक YouTube के अंदर आपको कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे रहा था। आज वाला एपिसोड जो है आपका साउंड एकॉस्टिक्स, इसको लेकर जितनी भी क्वेरी होगी, बहुत सारे कमेंट आते हैं, हेवी कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा माइक यूज कर रहे हो। तो माइक से रिलेटेड, एकॉस्टिक से रिलेटेड, अगर आप गाना बजाना चाहते हो या फिर आपका YouTube चैनल है या आप पॉडकास्टिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आज का एपिसोड एक हीरा एपिसोड हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा नहीं कहता, लेकिन आज का एपिसोड आप जरूर लाइक करके रखना क्योंकि इसे आप बार बार देखोगे आगे चल के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में और आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है दोस्तों, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस तरह के एपिसोड बनाने के लिए प्रोडक्ट Amazon से हमें मंगाना पड़ता है ताकि इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड रिव्यूज जो है आपके पास जाए। और साथ ही जरूरी ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट में, जो लोगों का सवाल है, उस पर वीडियो बने। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं बेस्ट माइक्रोफोन ऑफ 2023 की बात। चेक बॉक्स। अच्छा दोस्तों, एपिसोड शुरू करें इससे पहले हमने जो यहाँ पे वॉर शुरू किया था, हमने जो यहाँ पे युद्ध शुरू किया था, उस पर जो है वोटिंग चालू है। कहाँ करोगे? YouTube में भी खुला हुआ है ऑप्शन और साथ ही Instagram में भी, जहां मर्जी, अगर दोनों जगह हो, दोनों जगह वोटिंग करो और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। सबसे पहले आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप मीडिया में आना चाहते हो, किसी भी में, चाहे मास कम्युनिकेशन में, जिसमें आपका ऑडियो और विजुअल का काम है, तो आपसे एक सवाल मेरा, ऑडियो और वीडियो में से आपकी प्रायोरिटी कौन सी है? मेरे सवाल का मतलब ये है कि अगर आप आज एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हो तो आप किसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, वीडियो क्वालिटी को या फिर ऑडियो क्वालिटी को? आंसर होना चाहिए आपका ऑडियो क्वालिटी को। ये गलती मैंने अपने चैनल की शुरुआत में भी किया था और लगातार कई सालों से, 4-5 साल होने को है अब मुझे, और इस फील्ड में रहते हुए मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने इन्वेस्ट किया एक अच्छे माइक्रोफोन पे। अभी जिस माइक्रोफोन पे आप आवाज सुन रहे हो, ये है ऑडियो टेक्निका का AT2040। अब ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन सस्ता नहीं है। इस माइक्रोफोन का कीमत जो है 8 से 9 हजार के आसपास रहता है। कई बार थोड़ा सा कम भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन सिर्फ माइक लेने से आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। इसके साथ आपको लगता है एक ऑडियो इंटरफेस भी। अब ऑडियो इंटरफेस अगर आप लेने जाओगे, सस्ते से सस्ता एक अच्छा सा ऑडियो इंटरफेस, फॉर एग्जाम्पल शुरू होता है स्कारलेट का सोलो नाम से, वो जो उसका प्राइस है वो शुरू होता है 12,000 रुपए से। तो आप समझ सकते हो कि ऑडियो पे आपको खर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं YouTube में आने के बाद, वो करते हैं कि उन्हें वीडियो क्वालिटी सुधारने के लिए इधर वो अपने फोन को अपग्रेड करते हैं आईफोन में, या फिर वो DSLR पे इन्वेस्ट करते हैं और ऑडियो पे ध्यान नहीं देते। मैं आपसे एक फुटेज शेयर करता हूँ, इसको देख के बताओ कि आपको ज्यादा इंटुइटिव, ज्यादा इमर्सिव कौन सा फुटेज लगता है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो, ये साउंड आ रहा है BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन में। यहाँ पे आपको जो वीडियो क्वालिटी मिल रही है वो उम्दे दर्जे का मिल रहा है, लेकिन आपको जो ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस अब आप नीचे मुझे कमेंट पे बताइए कि कौन सा बेटर लगा। अब आप जो साउंड सुन रहे हो, ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो एरे के AM-C11 से। डायरेक्शनल माइक्रोफोन है और साथ ही यहाँ पर जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिल रही है वो बेशक बहुत अच्छी मिल रही है। साथ ही यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिग्रेडेड मिल रहा है, फोन से रिकॉर्डेड मिल रहा है। अब आप ही मुझे बताओ कमेंट में कि आपको बेटर एक्सपीरियंस किस में मिला। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि ऑडियो का कितना ज्यादा महत्व है। ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन, ज्यादा नंबर ऑफ इंटरैक्शन तभी होगा जब आपकी ऑडियो क्वालिटी इमर्सिव होगी। अब बात करते हैं किस तरीके का माइक आपके लिए होना चाहिए और कितना मिनिमम आपको बजट लेकर चलना है। सबसे पहले, अगर आप YouTube वीडियो शुरू कर रहे हैं या फिर पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं या फिर सिंगिंग शुरू कर रहे हैं, इन तीनों के लिए दो अलग अलग तरीके के माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है सिंगिंग। तो सिंगिंग में आपको एक कंडेंसर माइक्रोफोन की जरूरत है, लेकिन अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन खरीदते हो, वो भी सस्ता वाला, मतलब 2,000-3,000 वाले कंडेंसर माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ। इस तरह के माइक्रोफोन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, जिसे कि मैंने भी यहाँ पे भुगता है। मेरे शुरुआती वीडियोस में जो है मैंने इस माइक्रोफोन को यूज किया था। ये माइक्रोफोन है BM800 नाम से आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जेनरिक कंडेंसर माइक्रोफोन है, Amazon में धड़ल्ले से बिकता है। कभी यूज मत करना। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। कंडेंसर माइक्रोफोन में जनरली आपका जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो काफी अच्छा मिलता है। इसका प्रो ये है कि आपको इससे बहुत
कम यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक का जो रेंज है वो आपको यहाँ पे मिल पा रहा है। ये इसका प्रो है, लेकिन इसी के साथ इसी रीजन से ये जो कंडेंसर माइक है एक बड़े फ्लॉ के साथ आता है। वो फ्लॉ कौन सा है अब सुनो। इतना ज्यादा रेंज होने के कारण ये आसपास के हर तमाम चीज का साउंड लेगा, चाहे बिल्ली साइड से म्याऊ करे या फिर आपका साउंड का खुद का इको हो। अगर आपका रूम जो है प्रॉपर अकोस्टिक से ट्रीटेड नहीं है तो आप इस माइक्रोफोन से कभी अच्छा साउंड नहीं निकाल पाओगे। और यही चीज मेरे साथ भी हुआ है और बड़ा दुख लगता है जब बहुत सारे यूट्यूबर जो है पेड रिव्यूज के कारण इस तरीके के कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ 10 तरह के और अटैचमेंट को दिखाकर इस तरह के माइक्रोफोन के बेचते हैं। बिल्कुल मत सुनना, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर आपको कंडेंसर माइक्रोफोन लेने को कहे। रीजन क्या है? रीजन है कि हम सब बसते हैं इधर गांव एरिया में या फिर शहरी एरिया में, और किसी के घर के आसपास इस वक्त ऐसा नहीं होता है कि कंस्ट्रक्शन ना हो या साउंड प्रूफिंग एकदम जबरदस्त, आपने लाखों रुपए खर्चा कर दिया है कमरे पे साउंड एक्रोस्टिक्स पे, ऐसा नहीं होता है। जनरली यूट्यूब शुरू करते हैं जनरली एक कमरे से, और वहां पे कंडेंसर माइक्रोफोन इज अ बिग फेल, क्योंकि वहां पे आपका इको जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी एडिटिंग आएगी साउंड की, तब भी मुश्किल है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल देता हूँ BM800 के माइक का सैंपल, लेकिन साथ में ये भी जान लो ये जो BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन होता है अपने आप नहीं चलता, बिजली की जरूरत पड़ती है। 48 वोल्ट की बिजली की जरूरत पड़ती है, जिसे फैंटम पावर सप्लाई भी कहा जाता है। अब उसके साथ जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो साउंड जो है कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलता है। अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है BM800 नाम के कंडेंसर माइक्रोफोन से, और ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है इसे पावर दे रहा है इस तरह का एक फैंटम पावर सप्लाई जो देता है 48 वोल्ट का पावर। तो आपको साउंड कुछ ऐसा सा मिल रहा है। समझ लिया आपने कि इस तरह के BM800 जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि जेनरिक कंपनी की तरफ से आती है, ये जो है आपके साउंड पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो बात आती है फिर कौन सा माइक्रोफोन। अगर आप सिंगिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको किसी और तरह का माइक्रोफोन नहीं बल्कि डायनेमिक माइक्रोफोन देखना चाहिए। अब डायनेमिक माइक्रोफोन क्यों देखना चाहिए? डायनेमिक माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस है? देखो, कंडेंसर माइक्रोफोन में जैसे मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है बहुत ज्यादा होता है, डायनेमिक माइक्रोफोन में सीमित लिमिटेड जो है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है कैच करता है। अब यहाँ पे माइक टू माइक जो है ये चीज वेरी भी करता है। अब मान लो यही माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है ऑडियो टेक्निका का 80-20-40। अब ये जो माइक्रोफोन है इसका जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 80 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज या 16,000 हर्ट्ज। सेकेंडली, एक डायनेमिक माइक्रोफोन में जनरली आपको दो तरह के पोलर पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये पोलर पैटर्न क्या चीज है? पोलर पैटर्न कुछ नहीं है, आपका कितने एरिया से ये जो माइक्रोफोन है साउंड ले सकता है उसको एक ग्राफ में दिखा देते हैं, तो उसे बोलते हैं उसका पोलर पैटर्न। अब यहाँ पे जो माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ 80-20-40 ऑडियो टेक्निका का, यहाँ पे जो पोलर पैटर्न बनता है वो बनता है हाइपर कार्डियोइड। कार्डियोइड मतलब हार्ट। अब यहाँ पे एक हार्ट शेप का जो है एरिया बनता है जिसके अंदर आपका जो साउंड है, चाहे मैं यहाँ से बोलूं, चाहे मैं यहाँ से बोलूं, चाहे मैं यहाँ से बोलूं, हर जगह से आपको साउंड तकरीबन एक जैसा सुनाई देगा। और साथ ही हाइपर कार्डियोइड में आपको पीछे एरिया में भी एक बल्ब जैसा दिखेगा, इस एरिया से भी साउंड लेगा। तो इस तरीके के हाइपर कार्डियोइड जो डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं ये पॉडकास्ट के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे जैसे जो चैनल है, जो सिंगल आपको बोलना है, यूट्यूब चैनल वगैरह करना है या सिंगिंग वगैरह करना है, उनके लिए ये माइक्रोफोन जो है बहुत अच्छा है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि पॉडकास्ट वाले फिर क्या ले? पॉडकास्ट करने के लिए भी आपको जो है डायनेमिक माइक्रोफोन ही लेना है, आपको कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं लेना है, क्योंकि अब भी आप अपने कमरे में हो, किसी फिल्म स्टूडियो में नहीं हो। तो उस रीजन से आपको जो है यहाँ पे एक डायनेमिक माइक्रोफोन की ही जरूरत है। लेकिन दिस टाइम द पोलर डिजाइन ऑफ दैट माइक्रोफोन शुड बी ऑफ अ कार्डियोइड डिजाइन, नॉट हाइपर कार्डियोइड। अब यहाँ पे एक मेरे पास माइक्रोफोन है AMC11 नाम से आता है, ऑडियो एरे नाम के ब्रांड से, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत अच्छा ये माइक्रोफोन बनाते हैं। अब ये जो माइक्रोफोन है ये मैं पॉडकास्ट के लिए और हम जैसे यूट्यूब का जो चैनल है इस तरह के चैनल के लिए भी नंबर 1 माइक्रोफोन बोलता हूँ, इवन बेटर देन ऑडियो टेक्निका का 80-20-40। रीजन क्या है इसके पीछे? पहला कि ये कार्डियोइड माइक्रोफोन है, तो आपका जो साउंड का एरिया है वो सामने की तरफ होगा, पीछे से साउंड लेगा ही नहीं। जो आपका साउंड इसमें आ रहा है ऑडियो टेक्निका के 80-20 में, उसमें आपको जो बेस मिल रहा है उससे ज्यादा बेस आपको इसमें मिलेगा। रीजन क्या है? इस ऑडियो एरे AMC11 में जो आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल रहा है वो 50 हर्ट्ज से 14 किलो हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका जो
बेसियर है, जो लोअर नोट है, वो इसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि उसमें आपको थोड़ा बेसियर साउंड देखने को मिलता है कंपैरेटिवली इससे। अब बेसियर साउंड किस लिए काम आता है? रेडियो में जो आप साउंड सुनते हो वो साउंड जो है आपको अगर लेना है अपने पॉडकास्ट में, वो साउंड आपको इस तरह के माइक्रोफोन में मिलेगा। अब शर्त ये है कि 8020 आपका महंगा है, 8-9 हजार के आसपास का यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है। वहीं ऑडियो एरे का ये AM-C11 जिस प्राइस के अंदर आ रहा है, वो प्राइस जो है काफी अट्रैक्टिव है। ये आ जाता है 5799 रुपीज में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि पूरा सेटअप करने में आपको सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, मैक्सिमम जो साउंड क्वालिटी अच्छी है वो किस में पड़ेगी। अगर आप 2000 रुपए का एक कंडेंसर माइक्रोफोन लेते तो वो कंडेंसर माइक्रोफोन से तो सिर्फ काम नहीं चलता, आपको एक XLR केबल अलग से लेना पड़ता, फैंटम पावर सप्लाई अलग से लेनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 2000-3000 के अंदर जो फैंटम पावर सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है वो जो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता, आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ता और उसकी कीमत जो है 2500 रुपए के आसपास होती। और अगर आप फैंटम पावर सप्लाई और इसको मिला दो, 2000 इसका 2000 उसका, 4000 रुपए आपका खर्चा बना और जो साउंड आया वो आपके मतलब का नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप इतना ज्यादा खर्चा करो 80-20-40 पे और इसके बाद आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा स्कारलेट जैसे किसी ऑडियो इंटरफेस से, जिसकी कीमत कम से कम जो मिनिमम जो शुरू होती है वो 12,000 से शुरू होती है। इससे सस्ते भी आते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी निकाल के आपको नहीं देगी। थर्ड ऑप्शन क्या है जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है ये ऑडियो एरे का AM-C11। अब ये जो माइक्रोफोन है ये इतना अच्छा क्यों है? रीजन इसके पीछे ये है कि इस माइक्रोफोन को लेने के बाद आपके पास जब तक अच्छे व्यूज, अच्छे सब्सक्रिप्शन नहीं आते, जब तक आपको ज्यादा बजट नहीं बना रहे हो आप, तब तक जो है आप इसके Type-C से जो है कनेक्शन ले सकते हो। और Type-C से जो कनेक्शन आ रहा है ऑडियो का, एक बार आप सुन के जस्ट देखो। एक छोटा सा ऑडियो एरे का AM-C11 का साउंड टेस्ट ऑन Type-C मॉड्यूल। अच्छा, अब जो आप साउंड सुन रहे हो ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो एरे के AM-C11 से। याद रखना दोस्तों, इस समय ये जो माइक्रोफोन है ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है डायरेक्ट इस Type-C केबल से और यहाँ पर बीच में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी ऑडियो इंटरफेस नहीं लगा है। अभी जितना भी साउंड आप सुन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रोफोन के अंदर लगे ऑडियो इंटरफेस से ही आप सुन पा रहे हो। आपने सुन लिया साउंड टेस्ट, अब आपको समझ में आ गया कि क्या दम है इस माइक्रोफोन में, वो भी Type-C के ऊपर विदाउट एनी ऑडियो इंटरफेस। एक्चुअली विदाउट ऑडियो इंटरफेस जो है इस तरीके का साउंड आना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हो ये रहा है कि इस माइक्रोफोन के अंदर भी जो है आपका ऑडियो इंटरफेस इनबिल्ट है। यही रीजन है दोस्तों कि इससे इतना बढ़िया साउंड आ रहा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ Type-C का ऑप्शन नहीं, जब आपके पास थोड़ा सा बजट और आ जाए तब आप इस माइक्रोफोन को जो है एक प्रॉपर एक्सटर्नल ऑडियो इंटरफेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। उसका भी एक सैंपल सुन लो, एक छोटा सा साउंड सैंपल ये रहा स्कारलेट के साथ लगाने के बाद C11 का साउंड टेस्ट राइट नाउ। अच्छा दोस्तों, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो एरे के AM-C11 पर और यहाँ पर ये जो ऑडियो आउटपुट आपको सुनने को मिल रहा है ये मिल रहा है XLR केबल के ऊपर, जो कि कनेक्टेड है ऑडियो इंटरफेस फोकसराइट सोलो पर। और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है सामने वाले डेस्कटॉप पर। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ ऑडियो टेक्निका के ये वाले 8020 के साथ क्या साउंड आपको मिलेगा। साइड टू साइड कंपेयर करेंगे। पहला वाला जब कंपेयर करेंगे तब ये जो माइक्रोफोन होगा ये लगा होगा XLR केबल पे और वो जो माइक्रोफोन है वो लगा होगा Type-C से। अभी आपके पास ऑडियो इंटरफेस खरीदने का पैसा नहीं है तो आपको कैसा साउंड मिल रहा है वो देखते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम सुनते हैं इस माइक्रोफोन यानी कि ऑडियो टेक्निका के 8020 का साउंड आउटपुट। अब ये जो माइक्रोफोन है दोस्तों, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है XLR केबल के थ्रू एक ऑडियो इंटरफेस में। इस ऑडियो इंटरफेस का नाम है फोकसराइट सोलो, जहां से ये रिकॉर्ड हो रहा है डेस्कटॉप पर। जो आप साउंड सुन रहे हो ये पूरे इसी कॉन्फ़िगरेशन का साउंड है। और अब इसके बाद हम सुनेंगे ऑडियो एरे के AM-C11 का साउंड, वो भी Type-C केबल के ऊपर, ताकि आपको बेटर समझ में आए। अच्छा, अब जो आप साउंड सुन रहे हो ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो एरे के AM-C11 से। याद रखना दोस्तों, इस समय ये जो माइक्रोफोन है ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है डायरेक्ट इस Type-C केबल से और यहाँ पर बीच में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी ऑडियो इंटरफेस नहीं लगा है। अभी जितना भी साउंड आप सुन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रोफोन के अंदर लगे ऑडियो इंटरफेस से ही आप सुन पा रहे हो। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप खुद मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि इसका ऑडियो और ऑडियो टेक्निका के 8020 से जो आपने इससे पहले सुना उसके मुकाबले इसका ऑडियो आपको कैसा लगा। और अब जो है हम कंपेयर करेंगे जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आप जिस भी काम में हो, आप थोड़ा सा बजट निकाल ला रहे हो और आपने एक ऑडियो इंटरफेस खरीद लिया है, तो उसके बाद ये माइक्रोफोन C11 के साथ हम कंपेयर करेंगे 8020 का। और आप सुनो अब कि दोनों में ऑडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा साउंड टेस्ट रियल वाला विद स्कारलेट के सोलो ऑडियो इंटरफेस के साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम सुनते हैं ऑडियो टेक्निका के 8020
का साउंड आउटपुट। अब ये जो माइक्रोफोन है दोस्तों, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है XLR केबल के थ्रू एक ऑडियो इंटरफेस में। इस ऑडियो इंटरफेस का नाम है Focusrite Solo, जहां से ये रिकॉर्ड हो रहा है डेस्कटॉप पर। जो आप साउंड सुन रहे हो ये पूरे इसी कॉन्फ़िगरेशन का साउंड है। और अब इसके बाद हम सुनेंगे ऑडियो एरे के AM-C11 का साउंड। अच्छा दोस्तों, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो एरे के AM-C11 पर। और यहाँ पर ये जो ऑडियो आउटपुट आपको सुनने को मिल रहा है ये मिल रहा है XLR केबल के ऊपर, जो कि कनेक्टेड है ऑडियो इंटरफेस Focusrite Solo पर। और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है सामने वाले डेस्कटॉप पर। अब चलिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कितना खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे रखे हुए इस माइक्रोफोन यानी कि ऑडियो टेक्निका के 8020 के अगर लेते हो तो यहाँ पे कोई टाइप सी केबल आपको देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ XLR से कनेक्ट होता है। ऑडियो इंटरफेस खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे 9,000, वहां पे 12,000, कंप्लीट हो गए कितने 30,000 रुपए आपके यहाँ पे खर्चे होने वाले हैं। वहीं अगर आप इस माइक्रोफोन यानी कि ऑडियो एरे के AM-C11 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 6,000 के आसपास खर्चे होंगे। 6,000 भी नहीं है, इसका एक्चुअल प्राइस है 5,799। तो यहाँ पर इतने पैसे में आपको तकरीबन यही साउंड देखने को मिलेगा। और एक बार वंस यू आर केपेबल टू ब्रिंग स्कारलेट लाइक ऑडियो इंटरफेस देन यू कैन ऑप्ट इवन बेटर साउंड क्वालिटी देन 8020। और इसका एक साउंड टेस्ट आपने अभी देखा। आज मैंने जितने माइक्रोफोन देखे उनमें से बेस्ट की बारी है। उनमें से बेस्ट नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। इधर वो प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से बोलूं या फिर ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से बोलूं, ऑडियो एरे का AM-C11 इज द किंग। अब यहाँ पे सिर्फ इसके ऑडियो क्वालिटी या प्राइस टू वैल्यू की बात ही नहीं है, यहाँ पे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा है। इवन 80-20-40 से भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो मेटल कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो स्विचेस मिल रहा है, इसमें आपको ऑन बोर्ड स्विच देखने को मिल जाता है ताकि आप जो है इसको इजीली टॉगल कर सको। कई सारी चीजें टॉगल हो जाती है। यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का बटन देखने को मिल जाएगा। इसी माइक्रोफोन में जो है आप गेन को ज्यादा कम कर सकते हो। साथ ही इसी माइक्रोफोन से आप जो है हेडफोन को भी कनेक्ट कर लोगे। और इसी माइक्रोफोन में जो बटन दिया है उससे आप हेडफोन को भी बंद ऑन कर सकते हो। इतना अच्छी वर्सेटिलिटी और इतने अच्छे फीचर्स तो इस 80-20-40 माइक्रोफोन में भी देखने को नहीं मिलता। अगर इसके पैकेजिंग और इसके ओवरऑल मटेरियल की बात कर ले, सबसे पहले ये माइक्रोफोन जो है, बाकी कोई माइक्रोफोन आप ले लो 1 साल की वारंटी मिलेगी, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको काफी सारे अटैचमेंट भी देखने को मिलता है। यानी कि फर्स्ट डे आप माइक्रोफोन लेने के बाद बस एक ये स्टैंड ले लेना और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इवन XLR केबल तक जो है पैकेज के अंदर जाता है। 2 मीटर का XLR केबल, 2 मीटर का अगर XLR केबल से नहीं लगाना है, ऑडियो इंटरफेस अभी नहीं खरीदना है, अगर टाइप सी से रिकॉर्डिंग करना है तो टाइप सी भी जो है 2 मीटर लेंथ के साथ आ जाता है। और साथ ही यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एडेप्टर भी मिल जाता है, टाइप A to टाइप C वाला है, आपके फोन वगैरह में जो है इजीली कनेक्ट हो जाएगा। इतना वर्सेटाइल माइक्रोफोन, इतना अच्छा माइक्रोफोन, मतलब ये ताज्जुब की बात है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है और कोई इस माइक्रोफोन की उतनी बात नहीं कर रहा है। और साथ ही मेरे वो भाई लोग जो आज पहली बार जो है इस तरीके का वीडियो देख रहे हैं ताकि आप अपना जो बिजनेस है YouTube के ऊपर शुरू कर पाओ या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप शुरू करना चाहते हो और आपको डर है कि ये माइक्रोफोन इस तरीके के स्टैंड में लगेगा कि नहीं, तो उसमें भी डरने की बात नहीं है। पैकेजिंग में इंक्लूडेड एक एडेप्टर आ जाता है जो कि 3x8 और 5x8 दोनों ही इंच के जो फिटिंग है उसके साथ आ जाता है। तो ओवरऑल जो दूसरे यूट्यूबर आपको कह रहे हैं 2,000 रुपए का एक कंडेंसर माइक्रोफोन ले लो, उससे बचना और इस तरह का कोई माइक्रोफोन लेना जो कि आपको लॉन्ग रन इन द सेंस 5 साल 10 साल आपकी तरक्की बढ़ती जाए, आप और ग्रो करते चले जाओ और माइक्रोफोन वही बना रहे, क्योंकि इसमें फर्स्ट डे से जो दम होगा उससे ही जो है लोग प्रभावित होंगे, उसी से आपका ग्रो जो है निश्चित होगा। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है नीचे कमेंट करो। बहुत जनरली मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन आशा करता हूं मैंने अपना जितना भी इतने सालों में सीखा है वो आपसे शेयर करा हूं और वो आपके काम आएगा। आपने जान लिया इस माइक में कितना दम है और एक बार आपने डिसीजन बना लिया ये माइक आपके लिए है या इन तीनों माइक में से कोई आपके लिए है, तो आपको जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हर तरह का बाइंग लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो चाहे वो Amazon को हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। एक बार खरीद लिया, एक बार अपने सेटअप में जोड़ लिया तो करना क्या है दोस्तों, उसके बाद उस पिक्चर को हमें हमारे Instagram हैंडल @techboxingtheofficial पे भेज देना है और हम जो करेंगे वो कमाल का होगा, क्योंकि हम वो पिक्चर उठाकर लगा देंगे सीधे वोटिंग पर ताकि आप जीत जाओ एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।